हेलो गाइज, आई एम आर्किटेक्चर शदाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज में हैं, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। अब देखिए, एक्स्ट्रा इनकम करने के आपके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। किसी को खुद के एक्सपेंसेस खुद ही देखने हैं, या किसी का होता है कि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर लें कॉलेज के टाइम पर ही। कुछ भी रीज़न हो सकता है। कुछ का हो सकता है कि 12th के बाद उन्होंने अभी ड्रॉप आउट किया है तो वो सोच रहे हैं कि साथ ही साथ कुछ कमाते भी रहें, अर्न करते रहें और साथ में एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करते रहें। मैं आपको यहाँ पर दो मेजर तरीके बताने वाला हूँ जिससे मैंने खुद ने अर्न किया है कॉलेज के टाइम में, ठीक है। ऑल्दो मुझे इसमें साल या 2 साल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 3-4 महीने का एक्सपीरियंस है, बट ये है कि बहुत ईजिली आप कमा सकते हो। तो पहले दिन से ये अर्न कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई इसमें तामझाम नहीं है। तो बहुत ईजी वे में बताऊँगा आपको। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली जो वेबसाइट है, अगर आप गूगल पे जाके चेकआउट करोगे, वो है इंटर्नशाला, ठीक है। इंटर्नशाला वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे सबसे बेस्ट बात क्या है कि जो भी स्किल्स आपके अंदर है ना, जो भी, जैसे मान लो कि आपको कैड आता है या आपको है वीडियो एडिटिंग आता है, तो वहाँ पे जाके बस आप अपना स्किल्स लिख दो और उसके अकॉर्डिंग ना वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ पहले से अपनी जॉब रोल को दे रखा है उन्होंने, ठीक है, कि उनको रिक्वायरमेंट है, मैन पावर की उसमें रिक्वायरमेंट है, और आप बस जाके वहाँ पे अप्लाई करो और आपको ऑलमोस्ट, नहीं भी तो मैंने जो देखा है वो 5,000 से लेकर 10,000 तक पर मंथ आपको मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप एज ए पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है फुल टाइम देना पड़ेगा। और अभी के लिए बेस्ट पार्ट तो वहाँ पर ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, मतलब कि बैंगलोर की कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो और वर्क फ्रॉम होम करना है आपको तो घर के ही लैपटॉप से कर लो, ठीक है, पार्ट टाइम कर लो आराम से, नहीं भी तो 5 से 10 हज़ार कमा लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका बेनिफिट ये है कि आप फर्स्ट डे से कमा सकते हो। बस आपको 10 कंपनी में अप्लाई करना है, 10 में से ऑलमोस्ट नहीं भी ना तो 2 में आपको मिल ही जाएगा। मतलब मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा हुआ था। आर्किटेक्चर में आने से पहले मैंने डिप्लोमा किया था एनिमेशन का, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आते थे वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, तो मैंने वहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए अप्लाई किया था और मुझे 10 कंपनियों में से ऑलमोस्ट 2 में से रिप्लाई आ गया था। और रिप्लाई आने के बाद उनमें से मैंने एक को ज्वाइन किया पार्ट टाइम, एज ए कॉलेज के टाइम पर ही पार्ट टाइम ज्वाइन किया था। और मुझे जो उस टाइम पर सैलरी मिल रही थी वो 8,000 रुपीज़। तो वहाँ पे ना उनके कुछ फिक्स टाइम लाइन होते हैं, कुछ 3 महीने के लिए रखते हैं, कुछ 6 महीने के लिए, कुछ 9 महीने के लिए, ठीक है, ऐसे रखते हैं। तो मेरा वाला जो था जिसमें मैंने अप्लाई किया था वो 3 महीने का ही था, तो 3 महीने तक मैंने बस 2 ही महीने काम किया था और वहाँ पे आपको ना वर्किंग सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। बेस्ट बात ये है कि आपने उस कंपनी के साथ काम किया है 2 महीने तक, तो वो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, प्लस आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो मुझे 8,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे थे, तो 2 महीने तक मैंने 8-8 हज़ार रुपये कमाए थे। उसके बाद यहाँ पर सबसे बेनिफिट वाली बात ये है कि बस आपको बहुत ईजिली अप्लाई करना होता है। जो भी आपके अंदर स्किल्स है ना, जो भी है, चाहे वो कैड आता हो चाहे कुछ भी आता हो, बस आप वहाँ पर टाइप करो, उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिल जाएगा, आप कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट डे से करना स्टार्ट कर दोगे। अब यहाँ पर लिमिटेशंस इस वेबसाइट की ये है कि यहाँ पर ना आपको जनरली देखने को मिलेगा कि इनकम ना, मतलब आप महीने भर काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ही मिलता है। तो मतलब कि यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल ना बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ऐसा चाहिए कि अगर आपको 10,000 से ज़्यादा कमाना है, 20, 30, 40 हज़ार कमाना है, तो वैसा नहीं है। हाँ, बट ये है कि रिलायबल है, क्योंकि सारी कंपनियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो जितने भी इंटर्न्स को वो लेती है ना, तो वो जनरली उनको पे करती है। तो यहाँ पर सारे ही पेड इंटर्न होते हैं, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको हर इंटर्नशिप में जो भी आप अप्लाई करोगे उसमें आपको पैसे मिलने ही हैं, वहाँ पे कंप्लीटली लिखा रहता है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड जो वेबसाइट है ना वो है fiverr.com। fiverr.com जो है वो फ्रीलांसिंग मतलब वेबसाइट है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट में देखो प्रॉफिट क्या था मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, मतलब पूरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, उससे आप ऑटोमेटिकली रिलेट कर लेना कि आप कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मैंने सोचा था, जब मैं आर्किटेक्चर के अंदर था तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं वहाँ पर एक काम करता हूँ कि कैड के लिए, मतलब कि किसी का 2 BHK 3 BHK का जो प्लान है वो डिज़ाइन कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम पैसे ले लेंगे, उनसे चार्ज कर लेंगे क्लाइंट से, ठीक है। तो इंटर्नशाला पे क्या होता है कि कंपनियां वो करती हैं, पोस्ट करती हैं, ठीक है, अपने काम को कंपनियां पोस्ट करती हैं, आप उसमें अप्लाई करते हो, तो आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हो। लेकिन यहाँ पर फाइबर में क्या है, fiverr.com में या फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो भी आप अप्लाई करोगे, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं, कंपनियाँ कम मिलेंगी, क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्लाइंट से डील करते हो, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज वो ये है कि इनिशियली ना आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है। मतलब इनिशियली पहले आपको गिग लाना पड़ेगा। गिग्स और ये सब जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना, ये आप सीख लोगे अगर आप खुद ही जाकर उसको चेकआउट करोगे, ट्यूटोरियल्स देखोगे इन सब चीज़ों के, तो आप सीख जाओगे। वो चीज़ तो मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरे से भी एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं इसमें, ठीक है। मेरे को तो 2-3 महीने का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हाँ, आप इन तरीके से कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर ये था कि मैंने वहाँ पर अप्लाई किया था कि हाँ ठीक है, मैं एज एन आर्किटेक्ट ना काम कर लूँगा। मतलब ऑल्दो मैं स्टूडेंट था, तो मैं एज एन आर्किटेक्ट काम कर लूँगा, और मतलब पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने वहाँ पे चार्जेस लिख दिए थे, 8 रुपये 10 रुपये जो है मैंने लिख दिया था। इनिशियली तो मैंने 10 रुपये लिखा था, लेकिन बाद में मैंने उसको कम करके 8 रुपये कर दिया था। लेकिन वहाँ पर मेरे लिए डिसएडवांटेज ये रहा कि वहाँ पर ना पहले से बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं जो कि डिज़ाइन करके देते हैं, तो वो 1 रुपये या 2 रुपये पर स्क्वायर फीट का लेते हैं। मतलब कोई भी प्लान कर देंगे, किसी भी घर को प्लान कर देंगे, ठीक है, और 1 रुपये या 2 रुपये ही चार्ज करते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और मैं 8 से 10 रुपये कर रहा था।
ठीक है। अब मैं 1 या 2 रुपये तो नहीं करने वाला था, तो फिर मैंने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर मैंने लोगो मेकिंग के लिए कर लिया। मतलब कि फिर मैंने अपना इंटरेस्ट चेंज करके लोगो मेकिंग के लिए डाल लिया कि हाँ मैं लोगो डिज़ाइन कर लूँगा। क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने क्या कर रखा था, डिप्लोमा कर रखा था आर्किटेक्चर में आने से पहले एनिमेशन में, तो मुझे सॉफ्टवेयर्स आते ही थे। कोरल ड्रॉ और ये फोटोशॉप जो है वो मेरे को आता था, और वीडियो एडिटिंग में मेरे को उधर के सॉफ्टवेयर्स आते थे, जैसे कि अडोबी प्रीमियर प्रो हो गया, या आपका आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, या आपका अडोबी ऑडिशन हो गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स मुझे आते थे, तो उधर तो मैंने वीडियो एडिटिंग का किया इंटर्नशाला पे, और फाइबर पे जो है मैंने लोगो मेकिंग के लिए डाल लिया। अब इसकी अर्निंग पोटेंशियल देखो आप, मुझे दुबई की एक कंपनी मिली थी जिसमें कि ना डायमंड का लोगो बनाना था उनको। मतलब डायमंड की एक कंपनी ओपन करनी थी ज्वेलरी मेकिंग की, तो उनको ना डायमंड से रिलेटेड कोई लोगो चाहिए था। तो मैंने उनसे ऑलमोस्ट, उन्होंने मुझे 14 डेज़ का टाइम दिया था, मतलब 2 वीक्स का टाइम दिया था कि 2 वीक्स में अगर आप कर दोगे तो हम आपको एक पेमेंट दे देंगे। तो मतलब बात ये थी कि 30,000 रुपीज़ की डील हुई थी, तो मैंने उसको 2 दिन में कंप्लीट कर दिया था। तो ऑलमोस्ट नहीं भी तो उन्होंने मुझे 2 दिन में मैंने किया था, तो मैंने लेकिन उनको 5 दिन में वो रिवर्ट बैक किया था, क्योंकि अगर 2 ही दिन में कर देता तो शायद पैसे कम मिलते, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मुझे उन्होंने 25,000 रुपीज़ पे कर दिए थे, ठीक है। तो मतलब 2 दिन के अंदर ही, मतलब 2 दिन मेरी मेहनत लगी, ऑल्दो मैंने उनको 1 हफ्ते बाद किया था, तो मुझे आराम से मतलब उस टाइम पे 25,000 रुपीज़ ईजिली मिल गए। तो 2 दिन काम किया और 25,000 रुपये। यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि इनिशियली ना आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ता है। क्लाइंट आप पर क्यों ट्रस्ट करे, क्लाइंट आपको क्यों दे अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, कहीं उनका टाइम ना वेस्ट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उनका टाइम तो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप उनसे काम ले लो और उनका काम करो ही नहीं, क्योंकि आप हार मान जाओ बीच में, ठीक है, या आपको कुछ काम आ जाए। तो वहाँ पे ना पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा ये वाला आप समझो कि ये डिसएडवांटेज है कि थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा है। इनिशियली बहुत टाइम देना पड़ेगा, मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने देने पड़े थे, तब जाके मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, तब जाके मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया था। और ऑल्दो मैंने इस पर ज़्यादा कोई वर्क नहीं भी किया फाइबर पे, लेकिन इसमें अर्निंग पोटेंशियल इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको मान लो कोई स्किल्स नहीं आता है तो कुछ मत करो, आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, क्लाइंट को बुलाओ, क्लाइंट आपको काम देगा, आप अपने जूनियर से काम करा लो। क्योंकि अगर आप कॉलेज में हो तो जूनियर का 5,000 रुपीज़ दो, उनसे बोलो फोटोशॉप आता है तो एक अच्छा सा डिज़ाइन कर दे, आप अपना कोई स्किल्स लगा के, मतलब आप स्केच करके बता दो कि ऐसा ऐसा कुछ डिज़ाइन कर दो, वो कर देगा, उसको आप 5,000 रुपीज़ दे दो, वहाँ से आपको जितने भी आपने डील किया उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बिजनेस को पूरा रन कर सकते हो। लोग ऑलमोस्ट नहीं भी तो 1-1 2-2 लाख रुपए भी अर्न करते हैं। मतलब ये चीज़ तो मैंने यूट्यूब पे देखी है, लेकिन हाँ मुझे फील हुआ था कि आप कर सकते हो। मतलब 1 लाख 2 लाख तो आप बहुत ईजिली अर्न कर सकते हो, जितना आप क्लाइंट को ट्रस्ट करते जाओगे ना। और बाहर की कंपनियों को अगर आप जितना कोशिश करोगे कि बाहर की कंपनी आप पर आए और आप पे पैसे लगाएं, तो वहाँ पे आपको बहुत पैसे मिलने वाले, बहुत पैसे, ठीक है। लेकिन ये है कि टाइम टेकिंग काफ़ी होता है। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स में पर्टिकुलर मानूंगा कि आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप फर्स्ट डे से कमाने के लिए, पहले दिन से ही कमाने के लिए आप जा सकते हो इंटर्नशाला पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल जो है ना वो एक फिक्स्ड अमाउंट ही है, 5 से 10 हज़ार आप कमाओगे, मंथली आपको मिलेगा वो है। यहाँ पर यह है कि कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप एक बार चल गए तो आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है, या अगर नहीं चले तो आपको मीडियम ही कमाओगे या बिल्कुल भी नहीं कमाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, बट ये है कि हाँ मेरे केस में तो अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद क्या है कि मैं 3rd ईयर में आ गया था, और 3rd ईयर में फिर मेरे को मतलब कि प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए थे, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए थे, तो इसलिए मैंने इन दोनों को छोड़ दिया था। तो मुझे इन दोनों का ना मुश्किल से 2 या 3 महीने का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि आप इन तरीके से कमा सकते हो, बहुत बेटर वे है, बहुत बेटर वे है, ठीक है। तो जिनको भी अपने घर को सपोर्ट करना है या जिनको खुद के एक्सपेंसेस उठाने हैं ना, उठा सकते हो, बहुत ईजिली उठा सकते हो। टाइम थोड़ा सा निकाल लो, अगर आप यहाँ इंटर्नशाला पे जा रहे हो तो पार्ट टाइम काम करो, हो जाएगा। और अगर आप जा रहे हो fiverr.com पे, तो वहाँ पर कोशिश करो कि बिल्ड करो, 2-3 लोग मिल के प्रोजेक्ट उठाओ, ठीक है। मतलब 2-3 दोस्त बन जाओ, एक साथ एक ग्रुप बना लो और फिर उस पर मेहनत करो fiverr.com पे। मैं सही बता रहा हूँ, शुरू में आपको लगेगा कि आपको पैसे जो है ना वो डिवाइड हो रहे हैं 3 लोगों में या 4 लोगों में, लेकिन बाद में ना बहुत कमा सकते हो, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत कमा सकते हो कॉलेज के टाइम पर ही, ठीक है। तो आई होप गाइज कि आपको मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, मेरी ये नॉलेज अच्छी लगी जो मैंने आपसे शेयर किया है। एंड गाइज ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब इसमें मैं जाते जाते बस एक बात बता दूं, वो ये कि फ्रीलांसिंग में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता वर्क एक्सपीरियंस का कि हाँ आपने दिन काम किया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलता है क्योंकि यहाँ पर तो कंपनी है, इंटर्नशाला जो है वो कंपनी है, तो वो आपको वर्क एक्सपीरियंस देती है, यहाँ पर नहीं देती है। लेकिन ये चीज़ है कि ये वाली चीज़ें जो है ना वो आप अपने पोर्टफोलियो में जो बिल्ड करते हो ना, वहाँ पर आप डाल सकते हो कि हाँ आपने कमाया था, ठीक है। ये आप कर सकते हो। तो दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो अपने कॉलेज के अंदर और किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो या कितना आप रिस्क ले सकते हो, वो सब आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर दिया। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा और मेरी ये नॉलेज अच्छी लगी जो मैंने आपसे शेयर की, तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।